श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25। लक्ष्मण का विलाप और सेवाभाव। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। रात भर जागता हुआ एक भाई अपने स्वामी नहीं अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था। अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में लक्ष्मण का प्रेम, सेवा और विलाप हृदय को द्रवित कर देता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25, जहां निषादराज गुह भरत को लक्ष्मण के जागरण, सद्भाव और करुण विलाप का विस्तार से वर्णन करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22 में गुह और भरत के बीच भावपूर्ण संवाद हुआ था और श्रीराम की वंशया देखकर भरत का शोक गहरा हो उठा था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में कथा लक्ष्मण के अंतरंग चरित्र को उजागर करती है। यहाँ उनका जागरण केवल सुरक्षा नहीं बल्कि भ्रातृप्रेम, सेवा, संवेदना और धर्मनिष्ठा का जीवित रूप बनकर सामने आता है। षड्शीतितमः सर्गः। निषादराज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। अच्छक्षेत सद्भावम लक्ष्मणस्य महात्मनः। भर्ताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः एक। वंचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। एक तन जाग्रतं गुणैर्युक्तं वर्चापिशुधारिणम्। भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहन् लक्ष्मण ब्रुवम दो। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा दो। इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता। प्रत्याश्वसिः शेषवास्यां सुखं राघवनंदन तीन उचितोयन जन सर्वो दुःखाना त्वं सुखोचितः। धर्मात्मंस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयं चार। तात रघुकुलंदन। मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सोओ और भली भांति विश्राम करो। यह मैं, सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन। हम लोग श्रीरामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। 3 से 4। नहीं रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। मोत्सुको भूर्ब्रवीमेत् तत् सत्यं तवाग्रतः 5। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूं कि इस भूमंडल में मुझे श्रीराम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। 5। अस्य प्रसादादाशन से लोकेस्मिन् सुमध्यशः। धर्मावाप्ति च विपुलामर्थकामो च केवलो 6। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूं। 6। सोह प्रियस्ख राम शयानन सहसीत्या। रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैर्ज्ञातिभिः सह 7। अतः मैं अपने समस्त बंधुबांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्रीराम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। 7। नहीं मैं विदितं किंचिद वनिस्मिंश्चरतः सदा। चतुरंगम ह्यपि बल प्रसिम वयम युधि 8। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। 8। एवं स्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना। अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता 9। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुन्यपूर्वक कहा। 9। कथन दाशर्थो भूमौ शयाने सहसीत्या। शक्या निद्रामया लब्धु जीवितानि सुखानि वा 10। निषादराज। जब दशरथ नंदन श्रीराम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शय्या पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। 10। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसितु युधि। तम पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीत्या 11। गुह। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। 11। महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमः।
एको दशरथस्य पुत्रः सदृशलक्षणः 12 अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तिष्यति। विधवा मेदिनी नून क्षिप्रमेव भविष्यति 13। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीराम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। 12 से 13। विनद्य सुम्हानादन श्रमेणोपर्ताः स्त्रिया निर्घोषो विरतो नून मध्य राजनिवेशने 14। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। 14। कौसल्या चैव राजा च तथैव जन्नीमम् नाशन से यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम् 15। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। 15। जीवेत्पि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया दुहखिता या ही कौसल्या वीर सूर्विंशिष्यति 16। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुहख में डूबी हुई वीरजन्नी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। 16। अतिक्रांतम तिक्रांतम नवाप्य मनोरथम राज्य राम निक्षिप्य पिता में विंशिष्यति 17। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं, अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 17। सिद्धार्था पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकारेषु सवेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम 18। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेतकार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफलम नोरथ और भाग्यशाली हैं। 18। रमय चत्वर संस्थाना सुविभक्तम हाप्थाम हर में प्रासाद संपन्ना सर्वरत्न विभूषिताम 19 गजाश्वर्थ संबाधा तूर्यनाद विनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णा हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम 20। आराम उद्यान संपूर्णा समाजोत्सवशालिनीम सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम 21। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न, सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त, पुष्पवाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। 19-21। अपि सत्य प्रतिज्ञन सार्धं कुशलिना वयम् निवृत्ते समय यस्मिन् सुखिता प्रविशेमहि 22। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्रीराम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। 22। परिदेव्यमानस्य तस्यैवं हि महात्मना तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत 23। इस प्रकार विलाप करते हुए महामंसवी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। 23। प्रभाते विमले सूर्यकारित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखन संतारितौ मया 24। प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। 24। जटाधरौ द्रुम चीरवासौ महाबलौ कुंजरयूथपोपमौ वरेशुधि चाब्धरौ परंत पौ व्यपेक्षमाणों स सीत्यागतौ 25। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्रीराम और लक्ष्मण 2 गजयूथपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। 25। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे षड्शीतितमः सर्गः 86। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। 86। कल अयोध्याकांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24 में भरत श्रीराम के कष्ट का स्मरण कर मूर्छित हो जाएंगे। तब गुह, शत्रुघ्न और माताएं दुखी होंगी और चेतना लौटने पर भरत गुह से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के भोजन तथा शयन के विषय में प्रश्न करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में लक्ष्मण का यह रात्रि जागरण, उनका सेवाभाव और करुण विलाप आपको स्पर्श कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में अयोध्या कांड सर्ग 87 श्लोक 1 से 24 में भरत की मूर्छा और उनके हृदय विदारक प्रश्न कथा को और अधिक भावपूर्ण बना देंगे। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।